चुंबक के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि चुंबक क्या होती है। चुंबक एक सामग्री या वस्तु है जो किसी चुंबकीय वस्तु या लोहे जैसे धातु को अपनी ओर खींचती है और आकर्षित करती है। चुंबक की पट्टी जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है तो इसके सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। इस गुण के कारण इसे लोड स्टोन भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम चुंबक के बारे में ही जानेंगे कि चुंबक की खोज किसने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकप्रिय चुंबक की खोज मैग्नेट नामक एक बुजुर्ग क्रेटन चरवाह ने की थी। वो करीब 4000 साल पहले उत्तरी ग्रीस के एक क्षेत्र में अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो उसे एक चुंबक जैसा पत्थर का टुकड़ा दिखा। क्योंकि वह जब भी भेड़ों को चराने जाता था तो ऐसे जूते पहन के जाता था जिनके नीचे लोहे की परत थी। तो एक दिन उसके जूते से कुछ पत्थर के टुकड़े चिपक गए तो उसने देखा कि ये कैसे टुकड़े हैं। तो वहाँ उसने कुछ खोद कर देखा तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबकीय सामग्री मिली। इसकी खोज के बाद कई सालों के लिए मैग्नेटाइट अंधविश्वासों से घिरा हुआ था और इस तरह बीमारों को चंगा, बुरी आत्माओं को दूर डराने और आकर्षित करने और लोहे के बने जहाजों को भंग करने की क्षमता के रूप में जादुई शक्तियों के रूप में माना जाता था। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च की गई और फिर लोगों को पता चला कि यह कैसे काम करती है। फिर लोगों के समझ में आया कि यह क्या चीज है। वास्तव में ये इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट चुंबक के गुणों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 70 वर्षों तक चुंबक के गुणों को अध्ययन किया। जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, रबड़, पत्थर, कांच, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। इन पदार्थों से कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जा सकता। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। जो पदार्थ इन पत्थरों से कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकाशित यानी दूर भगाते हैं। अर्थात उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रकाशित करेंगे। चुंबक के गुणों का जल्द से जल्द खोज यूनानियों या तो चीनी द्वारा किया गया था। चुंबक तब की समझ में 1600 में विलियम गिलबर्ट के प्रयोग किया गया था। तो यह गिलबर्ट को पहली बार एहसास हुआ कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक था। कुछ चुंबक प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। निर्मित किए गए चुंबक दो तरह के होते हैं, जैसे स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। दोनों में अंतर है। जैसे जो चुंबक अपने चुंबकीय गुणों को नहीं खोता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। यह हार्ड चुंबकीय पदार्थ बनाए जाते हैं और यह अमान्य परिस्थितियों में बिना किसी कमी के बना रहता है और सामान्य परिस्थितियों में भी बिना किसी कमी के बना रहता है। इसके विपरीत जो चुंबक अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं, जैसे लोहा, स्टील, कोबाल, निकेल से बने चुंबक। ये चुंबक तभी चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करते हैं जब इनके प्रयुक्त तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धारा समाप्त करते ही इनका चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य हो जाता है। इसीलिए इन्हें विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि चुंबक की खोज कब और किसने की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।